सो हाय नीट फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे मैं लास्ट के 4 मंथ में जो नीट 2026 है उसकी प्रिपरेशन करने वाली हूँ। और प्रॉब्लम ये है ना कि ये मेरा 3rd ड्रॉप ईयर है, कॉन्फिडेंस भी लो है और लगता है सब कुछ अभी बैकलॉग पड़ा हुआ है। बिल्कुल भी एक भी चैप्टर मैंने कंप्लीट नहीं किया। यहाँ पे बस बायो के मैंने 4 चैप्टर के लेक्चर ही कंप्लीट किए हैं और एक भी किसी भी सब्जेक्ट का एक भी लेक्चर कंप्लीट नहीं किया। पूरा सिलेबस ऐसे के ऐसा ही पड़ा हुआ है। और आज वैसे तो इस 2025 का लास्ट डे है और आज ही मैं जो ये स्ट्रेटेजी है ये अप्लाई करने वाली हूँ। आज डे 1 है इस स्ट्रेटेजी का। तो प्लान ये स्ट्रेटेजी है जो कि है कि जो मेरे चैप्टर्स जो सिलेबस बचा हुआ पूरा ही बचा हुआ। जैसे कि फिजिक्स में 11th और 12th का मिला के 29 चैप्टर्स बचे हुए हैं और केमिस्ट्री में भी 10th और 12th के मिला के 22 चैप्टर्स बचे हुए हैं और बायो के भी पूरे 32 चैप्टर्स बचे हुए हैं। पूरे चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो अब करना ये है, मेरा मेन गोल ये है कि मैं बायो और केमिस्ट्री इन दोनों का तो फुल जो सिलेबस है वो कवर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी बायो स्ट्रॉन्ग है और केमिस्ट्री भी एवरेज है। लेकिन जो फिजिक्स है उसके मैं ओनली हाई वेटेज चैप्टर ही कवर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक है। मुझे फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आती। और अब ये जो मेरा डेली प्लान है इसमें मैं बस 3 ही चीज़ें रखने वाली हूँ। पहली तो ये है कि मुझे रोज़ 2 सब्जेक्ट में या फिर किसी भी 2 सब्जेक्ट को बायो या केमिस्ट्री या फिजिक्स या फिर बायो या फिजिक्स इन दोनों में से एक चैप्टर हर सब्जेक्ट में कंप्लीट करना है। और थर्ड जो है वो है कि मैं तीनों सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट में रोज़ 1 चैप्टर रिवाइज करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ना रिवीजन बिल्कुल भी नहीं करती किसी भी सब्जेक्ट का, जिसकी वजह से ना तो मुझे कुछ याद होता है और ना ही बाद में एग्ज़ाम तक कुछ याद रह पाता है। बस मैं लेक्चर कंप्लीट करने पर ही ध्यान ज़्यादा रखती हूँ। और अब जो सोर्स हैं वो मैं उम्मीद और प्रचंड बैच जो हैं PW के यूट्यूब से उनसे जो है लेक्चर कंप्लीट करने वाली हूँ, वो भी 1 शॉट, क्योंकि टाइम इतना कम है ना, 120 दिन ही बाकी हैं 4 मंथ के। तो इतने टाइम में तो डिटेल लेक्चर हो नहीं पाएगा। और बाकी के जो नोट्स हैं वो मैं इन बैच के नोट्स प्लस NCERT जो है यूट्यूब पे PW पर NCERT लाइन बाय लाइन जो चल रही है वो सीरीज़ पूरी फॉलो करने वाली हूँ। तो उससे मैं NCERT करने वाली हूँ। और मॉक टेस्ट रिवीजन के बाद करने वाली हूँ। इसे मैं तुरंत नहीं करूँगी क्योंकि पहले मुझे रिवाइज़ करना है। और ये जो मेरी प्रिपरेशन है ये 2 फेज़ में डिवाइड है। जैसे कि जनवरी से फरवरी तक तो मैं अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि सिलेबस ही इतना ज़्यादा है सिलेबस। और मार्च टू अप्रैल जो है वो रिवीजन और मॉक को देने वाली हूँ। तो अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो मेरा पूरा ही बाकी है। जैसे कि बायो में बस मैंने द लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल या द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, ये 4 चैप्टर के लेक्चर ही कंप्लीट किए हैं। और इनमें से भी जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है इसकी मैंने NCERT रीडिंग की है, वो भी सिर्फ एक बार ही। और तो किसी भी में भी और तो बाकी सब्जेक्ट में तो मेरा कुछ भी कंप्लीट नहीं है। फिजिक्स में तो मैंने अभी तक
लेक्चर भी चालू नहीं किए। जैसे फिजिक्स जो है वो मैं MR सर से करने वाली हूँ, PW से, और केमिस्ट्री और बायो भी PW से ही करने वाली हूँ। तो ये तो हो गया। अब आगे जो है, आगे बस एंड में जो है यही प्लान है। परफेक्ट तो नहीं है, पर जो भी है आधा अधूरा काम तो करेगा ही। और अगर आप नीट ड्रॉपर हो या 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो इस जर्नी में हम सब अकेले नहीं हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और मैं इस चैनल पर अपने डेली मतलब मिनी व्लॉग्स तो नहीं डाल सकती, लेकिन जो प्रोग्रेस वीडियो होते हैं कि आज मैंने ये कंप्लीट किया, आज का टारगेट ये है, तो ये ज़रूर डालने वाली हूँ। वैसे आज डे 1 है और आज मैं ये कंप्लीट करने वाली हूँ। आज दिन तो पूरा चला गया, लेकिन फिर भी डे 1। आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन, और इसमें मैं बायो के प्लांट किंगडम चैप्टर और मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, ये तो इन 2 के तो लेक्चर लेने वाली हूँ। और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसको मैं रिवाइज करने वाली हूँ। तो ये आज डे 1 का मेरा टारगेट है, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगी कि टारगेट कंप्लीट हुआ या नहीं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।